this video, we will talk about AI can learn unhealthy stereotypes. मतलब ये कि AI क्या हमारा मॉडल क्या हमारा मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो अगर हम उसको इंटरनेट पे लर्न करने के लिए लगा दें तो क्या वो बिल्कुल गलत चीज़ें लर्न कर सकता है। जैसे कि कुछ कॉमन चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। वुमेन एज फादर, क्या औरत एक बाप बन सकती है? ये अगर इंटरनेट पे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो हमारा मॉडल इस चीज़ को लर्न कर सकता है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एआई जो है वो मिसगाइड भी हो सकती है। इसी तरह वुमेन एज किंग, मतलब ये कि वुमेन जो है वो क्वीन तो बन सकती है पर किंग नहीं बन सकती। इसी तरह जो जेंडर रिलेटेड है, अब मशीन को हम जैसा जो है वो इंटरनेट से उठाएगी वो चीज़ को वो वैसे ही देखेगी। वुमेन एज वो कंप्यूटर प्रोग्रामर एज वुमेन, मतलब ये कि वुमेन जो है वो एक कंप्यूटर प्रोग्रामर अच्छी हो सकती है। हाँ, ये बात कहना कि कुछ बातें ठीक भी हो सकती हैं और कुछ बातें गलत भी हो सकती हैं इंटरनेट से देखी हुई। वुमेन मैन एंड वुमेन कैन इक्वली बिकम प्रोग्रामर, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। पर जो ऊपर वाली दो बातें इसने की हैं वो तो कभी भी ठीक नहीं हो सकती। तो कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ें सीख सकता है हमारा मॉडल जो कि हमारे स्टेटमेंट्स ट्रू नहीं है। व्हाट व्हाई बायस्ड मैटर, मतलब ये कि हमारा मशीन लर्निंग मॉडल ऐसा भी हो सकता है कि लर्निंग क्योंकि खुद से कर रहा है, सेल्फ लर्निंग पे छोड़ा हुआ है हमने उसको, तो वो उसकी जो फेशियल रिकग्नाइजेशन की पावर है वो किसी जेंडर की तरफ स्पेसिफिक हो जाए। अगर वो हायरिंग कर रहा है तो मे बी वो वुमेन को छोड़कर, अगर हमने हायरिंग के लिए जो है वो उसको सेट किया हुआ है तो वुमेन को छोड़कर वो बाकी सबको बाइस्ड होकर उनको सपोर्ट कर रहा है मैंस को, तो ये भी एक डिस्क्रिमिनेट है। ठीक है। इस तरह से बैंक अप्रूवल्स हैं, अब वो बैंक लोन अप्रूवल्स कोई लोग फर्जी इंफॉर्मेशन डाल दें और वो उस बिहाफ पे या फर्जी चीज़ें डाल दें और वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स डाल दें, वो उसको रिकग्नाइज ना कर पाए और बैंक लोन अप्रूवल्स देना शुरू कर दे, अगर मशीन के ऊपर ये कर दिया जाए काम, तो बहुत ज़्यादा इंटॉक्सिकेटेड हो सकता है, टॉक्सिकेटेड इफेक्ट हो सकता है हमारा जो है वो अनहेल्दी हो सकती है हमारे लिए एआई। कभी कभी किसी किसी सिनेरियो में हमारे पास एआई करेक्ट नहीं भी होती। ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो मॉडल है वो 100% एक्यूरेट हो। अगर हम चाहते हैं कि इस बायस को ख़त्म करें तो टेक्निकल सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं इसके। हमें लेस बायस डेटा दे सकते हैं, जो डेटा बिल्कुल क्रिएट जो है वो डेटा बिल्कुल क्लियर हो, डेटा बिल्कुल जो है वो करेक्ट हो। ऐसा डेटा जो है वो हम दे सकते हैं उसको, ताकि जो है वो, इसीलिए हम अपने मॉडल को खुली तौर पर छूट नहीं देते कि वो इंटरनेट से लर्न करे, क्योंकि इंटरनेट पे अवेलेबल हर इंफॉर्मेशन बिल्कुल 100% एक्यूरेट नहीं है। अब एआई जो है वो ट्रांसपेरेंट भी हो सकती है, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर सकती है, ये तो बात ठीक है। पर ऐसा भी हो सकता है कि हम लेस कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशंस बनाएं, कॉम्प्लिकेशन कम रखें अपनी मशीन के लिए, ताकि वो बायस्ड ना हो। एडवर्टाइजल अटैक्स, अब हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटैक्स हो सकते हैं। जैसे एक बर्ड है, उसको अगर कोई रिकग्नाइज करवा दे कि जो है वो डॉग है, तो वो बिल्कुल जो है वो डॉग देगा उसको। हेट स्पीच और लेटर्स, ऐसे बैड वर्ड्स हम उसको मशीन को सिखा दें तो वो ज़ाहिर सी बात है वो ऐसे ही रिप्लाई करेगा। तो जैसी लर्निंग हम उसको कराएंगे वैसे ही वो लर्न करेगा। अगर कोई हमारे मॉडल को खुद से ट्रेन करवाता है, सेल्फ लर्निंग मॉडल है हमारा, जैसे जिसकी एग्जांपल सोफिया है, सोफिया अपने आप से खुद ब खुद सीखती है। तो सोफिया को हम जो है वो कोई चीज़ ऐसी प्रोवाइड कर देते हैं, कोई गाली सिखा दें या कोई बैड वर्ड सिखा दें, तो वो बिल्कुल उस चीज़ को सीख लेगी और अगली बार से कोई ऐसी बात करेगा तो उसको रिप्लाई में वो स्पीच ऑफ हेट यानी कि हेट स्पीच यानी कि बैड वर्ड्स यूज़ कर सकती है। इसके लिए भी हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। फिजिकल अटैक्स, अब हमने एक
जो है वो फेस रिकग्नाइजेशन या इमेज डिटेक्शन की एप्लीकेशन बनाई हुई है, वो फेस रिकग्नाइज कर रही है। पर अगर एक बंदा अपनी पिक्चर लगा रहा है और उसके साथ साथ वो ऐसा चश्मा लगा लेता है जिस चश्मे के ऊपर, जैसे हमारी एग्जांपल में गिवन है, इस पे डिफरेंट फ्रूट्स बने हुए हैं, अब वो उन फ्रूट्स और फेस में हमारा मॉडल कंफ्यूज हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि हम मॉडल को तैयार करें, एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं, मॉडल को तैयार करें मेल और फीमेल के लिए, मेल और फीमेल को रिकग्नाइज करें। अब हमारे पास ट्रांसजेंडर आ जाए तो हमने अवेलेबिलिटी नहीं दी उस मॉडल को, तो वो मॉडल वहां पर कंफ्यूज हो सकता है। अब इस तरह साइन बोर्ड की एक एग्जांपल है, हमारे पास एक साइन बोर्ड दिया हुआ है स्टॉप का, पर हमारा जो मॉडल है, जो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का मॉडल है, जो इमेज रिकग्नाइजेशन का मॉडल है, वो रिकग्नाइज ही नहीं कर पाएगा उसको जब तक जो है वो उस पे अगर हमने और भी पिक्चर्स पेस्ट की हुई हैं स्टॉप के साइन बोर्ड के ऊपर, खाली स्टॉप नहीं बना हुआ, साथ साथ में कोई और प्रिंट्स भी लगे हुए हैं, तो वो बिल्कुल हमारा मशीन लर्निंग मॉडल कंफ्यूज हो सकता है और उस पे यही तरह के फिजिकल अटैक्स हैं जिन पर हमारा मॉडल जो है वो फेल हो सकता है। अगर डिफेंस की फील्ड में इसको जो है वो अप्लाई किया जाए हमारे मॉडल को, तो भी ये नुकसानदेह पैदा हो सकता है। आज तक की एआई के लिए ह्यूमन इस पे 100% ट्रस्ट नहीं कर सकता। फर्ज करें अगर कोई मिसाइल आ रहा है हमारे ऊपर, तो वो मिसाइल कितना इम्पैक्ट करेगा, कहाँ इम्पैक्ट करेगा, ये मेजरमेंट अगर हम मशीन से लेना शुरू कर देंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे पूरी तरह से मशीन पे, या कोई मुल्क हम पे अटैक कर रहा है, हम जो है वो डिफेंस की जो है वो सिचुएशन में है, डिफेंस करना चाह रहे हैं अपना, तो वो कौन से बॉर्डर से करने वाला है, अगर ये प्रिडिक्शन ही मशीन करने लग जाएगी, तो मे भी मशीन गलत हो, और मशीन का डिसीजन गलत होने के बाद आप कह सकते हैं कि ये वहाँ पर वर्किंग नहीं कर रही। कहीं कहीं हमें जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह मशीन लर्निंग अवेलेबल हो और हर जगह जो है वो एआई को इम्प्लीमेंट किया जाए। एआई के एडवर्स यूजेस ऑफ एआई, एआई को लोगों ने गलत तरीके से भी इस्तेमाल करने की कोशिश की है, जिसमें लोगों ने फेक फेसेस बना लिए और इस तरह की चीज़ें बना ली कि एआई को गुमराह किया जाए। जिस तरह से ऐसी वीडियोस जो कि कभी बनी ही नहीं है, जिस इंसान ने वो कभी वीडियो बनाई ही नहीं है, वहाँ पर डीप फेक फेसेस जो है वो अप्लाई करके, जैसे ओबामा की वीडियो यूट्यूब पे बहुत वायरल हुई थी, जो कि फेक वीडियो बनाई गई थी एआई के थ्रू। फेक फेस, फेक कमेंट जनरेट करना, ये भी एआई के थ्रू है। फ्रॉड और एंटी फ्रॉड जो है वो डिटेक्ट करना, ये भी एआई का मिसयूज़ है, कि किसी को बिना किसी बात के जो है वो स्पैम और एंटी स्पैम बना देना। मतलब ये कि कोई मेल जो है वो हमारे पास स्पैम है, हम एआई के थ्रू रख के उसको जो है वो डिज़ाइन करके एंटी स्पैम बना सकते हैं। प्राइवेसी और सर्विलेंस के अंदर जो है वो एआई को जो है वो हमारी डेमोक्रेसी और प्राइवेसी को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर वो हम किसी भी, जैसे कि कहीं सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है, उस सिक्योरिटी को वो डिटेक्ट कर ले कि भाई ये तो जो है वो अटैकर्स हैं, तो इस जगह पर एआई जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह, मेरी बात यही कहने का मकसद है कि एआई हर जगह इम्प्लीमेंट हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।